नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। बैसाख 30 गते स्थानीय तह चुनाव करबाक मंत्रिपरिषद के निर्णय, एक ही चरण में चुनाव है। मध्य प्रदेश सभा के खाली एक समिति जगत यादव निर्विरोध सभापति, 2 समिति के सभापति के लिए चुनाव है। फागुन 10 गते धरि में रेल के उद्घाटन करबाक तैयारी, फागुन 1 गते से खाली रेल चलाओल जाए। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 13 गोटे की मृत्यु, 1570 गोटे में संक्रमण। आ न्यायालय के सुधारक लेल आंदोलन के निरंतरता देबाक कानून व्यवसायी सभक कहब। आप समाचार विस्तार से। सरकार बैसाख 30 गते स्थानीय तह के निर्वाचन करऽ के निर्णय केलक अछि। सोम दिन प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में बैसल मंत्रिपरिषद के बैठक से स्थानीय तह के निर्वाचन 2079 साल बैसाख 30 गते करऽ के निर्णय कयल गेल अछि। स्थानीय तह के निर्वाचन देश भरि एक ही चरण में करऽ के निर्णय भेल। संचार तथा सूचना प्रविधि तथा सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बतौलनि। परिषद को बैठकले आगामी बैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु र अरू आज बसेको मन्त्रिपरिषदका महत्त्वपूर्ण जो निर्णयहरू छन् ती निर्णयहरू नियमित रूपले सञ्चार मन्त्रालयमा भोलि म यहाँहरू मार्फत सबैमा सुसूचित गर्ने ब्यौरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मंत्री कार्की सोम दिन के मंत्रिपरिषद के बैठक के ने बाकी निर्णय सब मंगल दिन संचार मंत्रालय में जानकारी करेबाक बतौलनि। मध्य प्रदेश सभा के संसदीय समिति में समेत गठबंधने के आधार में सभापति चयन होबे जा रहल अछि। खाली रहल 3टा समिति के सभापति में 5 गोटे मनोनयन दर्ता करौलक अछि। प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति के सभापति में गठबंधन के तरफ से माओवादी के सांसद जगत प्रसाद यादव एकल उम्मीदवारी पड़ल अछि। ओ एहि समिति के सभापति में निर्विरोध चयन भेला अछि। तहिना मुख्य प्रतिपक्षी सब पायल जावला सार्वजनिक लेखा समिति के सभापति में समेत सत्ता गठबंधन के तरफ से कांग्रेस के सांसद नरेश कुमार यादव मनोनयन दर्ता करौला बाद वही पद में प्रमुख प्रतिपक्षी लोसपा के सांसद प्रहलाद गिरी समेत मनोनयन दर्ता करौलनि अछि। तहिना कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति के सभापति में गठबंधन के तरफ से मदन सेन प्रसाद श्रीवास्तव मनोनयन दर्ता करौलनि अछि। विपक्षी के तरफ से एमाले के जगतारण देवी सूड़ी अपन उम्मीदवारी मनोनयन करौलनि अछि। माननीय मदन सेन प्रसाद श्रीवास्तव हुनुहुन्छ, त्यस्तै अर्को जगतारण देवी मान्यजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै लेखा समितिमा नरेश कुमार यादव मान्यजी हुनुहुन्छ र प्रहलाद गिरी गोस्वामी मान्यजी हुनुहुन्छ। अब भोलि 3टै समितिको बैठक राखेको छ। बिहान 9 बजे कृषि समितिको, 1 बजे सार्वजनिक लेखा समितिको र 3 बजे प्राकृतिक स्रोत समितिको। अब यो सबै प्रस्ताव समितिमा जान्छ। प्रस्तावक मान्यजीले आफ्नो प्रस्ताव राख्नुहुन्छ, समर्थक मान्यजीले समर्थन गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि जति प्रस्ताव आएछ सबै प्रस्तावमा एकमुष्ट छलफल हुन्छ। छलफल भइसकेपछि पहिला 1 नम्बर प्रस्ताव छलफल हुन्छ। एम्हर सार्वजनिक लेखा समिति के सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल से पेबाक मान्यता के तोड़त सत्ता गठबंधन अपने के ने भ्रष्टाचार ढाकछोप कर लेखा समिति छोड़ नहीं चाहने विपक्षी दल सब आरोप लगौलक अछि। एउटा परम्परा समेतलाई आत्मसात गर्न नसकिरहेको परिस्थितिमा दुनियाँको सबै लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकहरूमा संसदमा सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षीलाई जान्छ। तर मध्य प्रदेशमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू जो सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् एउटा सामान्य परम्परालाई पनि उहाँहरूले आत्मसात गर्न सक्नु भएन। सत्ता यति मन्त्रालय छ, बाँडफाँड गरिया छ, मन्त्रालयलाई नपुगिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर मान्छेलाई अटाउन खोजिँदैछ। सभापतिको एउटा प्रदेश सभाभित्र रहेका समितिहरू थियो, त्यस यो संहितालाई जुन गलत किसिमको यो हाम्रो मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त जुन जनादेश संहिता आएको छ त्यसलाई गलत किसिमले यहाँ
प्रयोग गरिरहेको छ आफ्नो पर्सनल स्वार्थको लागि। हामीहरूको समिति हरूमा खास गरेर लेखा समिति प्रतिपक्षलाई अथवा प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने चलन हुँदाहुँदै पनि यो सत्ता पक्षले नै त्यसमा उम्मेदवारी दिनुको अर्थ के रहेछ भने जति यहाँ करप्सन गरेको छ नि यो सम्पूर्ण मन्त्रालयमा। एम्हर सत्ता गठबंधन घटक दल प्रमुख प्रतिपक्षी लोसपा के लेखा समिति देवा अपना सब तैयार रहलो पर लोसपा के भाग में एखन महिला बाल बालिका समिति समेत थोड़ा नहीं मानला बाद बात नहीं मिलल बतौलक। लेखा समिति आ महिला बाल बालिका समिति समेत दुनू लोसपा से राख के दाव में देखल गेला बाद मनोनयन दर्ता कराबऽ पड़ल आरोप लगौलक। प्राकृतिक स्रोत में जगत यादव को मतलब निर्विरोध भयो दुईटामा निर्वाचन। यो सार्वजनिक लेखा समिति विश्वमा परम्परा छ प्रतिपक्षी मुख्य प्रतिपक्षीले पाउने। अब यो के कारणले तपाईहरुले फेरि कारण के हो उहाँहरूलाई लोसपा पार्टीका माननीयहरूलाई सचेतकजीलाई नेताजीले हामीले पटक पटक बोलायौं। यहाँ दलीय हिसाबमा दलीय संख्याको हिसाबमा उहाँलाई एउटा जसरी नेपाली कांग्रेसले त्यो गठबन्धनमा भए पनि हामीलाई एउटा समिति पाएको छ लिनुस्। तर उहाँले जिद गर्नु हो कि हामीलाई दुईटा समिति चाहिन्छ त्यो कारणले विवाद। तीनों समिति के कायल बैसे वाला बैठक से नियमानुसार सभापति के निर्णय हैत। सार्वजनिक लेखा समिति शुरुए से रिक्त रहल छल त कृषि आ प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति के सभापति सब क्रमशः मंत्री में नियुक्त आ दल बदलेला बाद सांसद पद रिक्त भेला बाद खाली रहल अछि। नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक निरंजन झा फागुन के 10 गते भीतर जनकपुर जयनगर रेल सेवा संचालन हेबाक दावी कयलनि अछि। सोमदिन अपन टेलीविजन संग के बातचीत में महाप्रबंधक झा फागुन 1 गते से बिना यात्रु रेल चलायल जात आ तै के बाद फागुन 10 गते भीतर उद्घाटन करे के कार्यक्रम रहल जानकारी देलनि। ओ रेल के उद्घाटन नहीं होबऽ धरि बिना यात्रु नियमित रेल चलेबाक जानकारी देलनि। महाप्रबंधक झा रेल के उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा आ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त रूप में करबाक कार्यक्रम रहल बतौलनि। ओ रेल के लेल आवश्यक भारतीय 26 कर्मचारी में से किछ आबि चुकल सेहो जानकारी देलनि। एहिसँ पहिने नेपाल रेलवे 61 कर्मचारी के तालीम दऽ चुकल अछि। पत्रकार एवं नागरिक अभियंता तारानाथ दाहाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव विरुद्ध प्रहरी में जाहिरी देलनि अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के कार्यकारिणी सदस्य समेत रहल मंत्री यादव के माघ 5 गते रौथट के कार्यक्रम में गौर नरसंहार फेर से करबाक धमकी देला प्रकरण में पत्रकार दाहाल हुलाक मार्फत जाहिरी देलनि अछि। पत्रकार दाहाल हुलाक मार्फत जिला प्रहरी कार्यालय रौथट के जाहिरी पठौलनि अछि। आपराधिक दुरत्साहन संबंधी कसूर के जाहिरी पत्र में उल्लेख अछि। एहिसँ पहिने नेपाली कांग्रेस के नेता रंजीत कर्ण सेहो प्रहरी में जाहिरी दऽ चुकला अछि। नेकपा एमाले के नेता रामचंद्र मंडल समाज में भेल प्रतिभा सबके पहचान आ संरक्षण करऽ पड़ल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में सोम दिन नेपाल धानुक समाज के दोसर राष्ट्रीय महाधिवेशन समारोह में नेता मंडल समाज में रहल प्रतिभा के पहचान आ संरक्षण होबऽ नहीं सकला से समाज पाछा होइत गेल बतौलनि अछि। दोसर के अहाँ देखबै पहिने के अहाँ के हमरा अहाँ के समाज में जे प्रतिभा सब अहाँ के निर्माण भेल है चाहे प्रतिभा सब बनल है वो प्रतिभा के अहाँ के रक्षा करे के काज यदि नहीं कर सकै छी हम अहाँ तो उस समाज अहाँ के सदैव के लेल अहाँ के जे छै दास बन के खा रहा और अहाँ के जखने दास बन जइयो अहाँ तो उस समाज के उन्नति प्रगति अहाँ के समाप्त हो जाए। ताहि दुआरे कार्यक्रम में धानुक समाज के अगुआ सब संगठन के मजबूत बनाबऽ सबके सहयोग आवश्यक रहल बतौलक अछि। जनकपुर धाम के श्री राम मंदिर में विगत विवाह पंचमीये के दिन से भंडारा निरंतर कर रहल बाबा जय गुरुदेव ट्रस्ट मध्य प्रदेश भारत 30 गोटे गरीब विपन्न के कंबल वितरण केलक अछि। भारत के ओ ट्रस्ट नेपाल स्थित बाबा जय गुरुदेव संगत पूर्वी नेपाल जनकपुर धाम संघ के समन्वय में जनकपुर धाम में निरंतर भंडारा के आयोजना कर रहल आ भारत स्थित ट्रस्ट से आयल कंबल गरीब आ विपन्न के वितरण कयल गेल बताओल गेल अछि। बंद करवा देल गेल। दिन में अखनो प्रत्येक दिन चलि रहल छै भंडारा। गरीब गुरुआ सब आबि के भंडारा पबै छै। आई ऊपर से बाबा जय गुरुदेव ट्रस्ट एकर मेन व्यक्ति छै संत उमाकांत जी महाराज जेकर ऑफिस छै उज्जैन मध्य प्रदेश इंडिया में। ओहिठाम से कम्बल आयल छलै से एहन गरीब सबके बाँटै के लेल तऽ आई वितरण कयल गेलै। किछु गाँव में 10टा एखन किछु दिन पहले बाँटल गेलै।
वो कहै छथिन आए वाला समय एते खराब है एतेक वर्णन छै। कंबल सहयोग के लेल नेपालक बाबा जय गुरुदेव ट्रस्ट के सदस्य सब ट्रस्ट के प्रमुख बाबा संत उमाकांत जी महाराज के धन्यवाद दिलक अछि। साथे बीतल पूस 4 गते विवाह पंचमीय के दिन सब भंडारा जारी रहल समेत ओ सब जानकारी दिलक अछि। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता में नेता डॉक्टर प्रकाश शरण महत चयन भेला अछि। नेता महत के सभापति शेर बहादुर देउवा सोम दिन पार्टी प्रवक्ता के जिम्मेवारी दिलनि। महत पार्टी के 14 महाधिवेशन में महामंत्री में पराजित भेल छलाह। महत सभापति देउवा के पैनल से महामंत्री में चुनाव लड़ल छलनि। विश्रामक बाद अब बाकी के प्रसंग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के नेता भीम रावल एमसीसी के विषय में पत्राचार केने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा आ पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के कार्यवाही करबाक मांग केलनि अछि। पूर्व परराष्ट्र मंत्री समेत रहल नेता रावल देश के स्वाधीनता ऊपर गंभीर आँच आवे वाला ई समझौता अनुमोदन करब कहि कऽ प्रधानमंत्री देउवा आ पूर्व प्रधानमंत्री दाहाल एमसीसी के पत्राचार केने कहैत दुनू नेता के कार्यवाही करऽ पड़त बतौलनि। सोम दिन संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के बैठक में बजैत ओ एहि विषय में छानबीन करऽ समिति संग आग्रह केलनि। कसरी कूटनीतिलाई कमजोर बनाइँदैछ, कूटनीतिक क्षेत्रलाई कसरी भितलो बनाएर देशको स्वाभिमानमा धक्का दिँदैछ भन्ने कुराको यो ज्वलन्त नमुना। यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले संयुक्त रूपमा लेखेको पत्र हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सरोकारको विषय बन्नुपर्छ। यस्तो विषय यसरी एउटा कुनै देशको संस्थालाई देशको प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले यस्तो पत्र लेखेर यहाँ मुद्दागत रूपमा नेता रावल देश के स्वाभिमान झुका जका प्रधानमंत्री देउवा पूर्व प्रधानमंत्री दाहाल एमसीसी के पत्राचार करत कूटनीतिक क्षेत्र में अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन के बतौलनि। बैठक में बजैत सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस के सांसद दिव्यमणि राज भण्डारी एमसीसी जेहन गंभीर विषय में खुलस छलफल कर संसद सुचारू कराबे के वातावरण बना देब एमाले नेता रावल संग आग्रह केने छलाह। खुलस्त रूपमा संसदमा छलफल गर्नको निम्ति चाहिँ बाटो खोलिदिनु पर्यो। तसर्थ पार्टीका प्रतिपक्ष दलको वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष हुनुभएको हुनाले चाहिँ म माननीय भीम रावलजीलाई यो वातावरण बनाएर त्यहाँ छलफल गर्ने वातावरण गर्ने चाहिँ होस् भन्ने चाहिँ विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यदि गरी त्यहाँ सकिँदैन भने पनि जुन चाहिँ संसदमा चाहिँ विचाराधीन कुरा भएको कुराले के होइन भनेदेखि हामी समितिमै छलफल गरौँ। एमहर सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद सुदन किराती एमसीसी जनमत संग्रह क अनुमोदन करबाक वा नहीं करबाक में निर्णय कर परत बतौलनि। ओ एमसीसी देश के राष्ट्रीयता ऊपर प्रश्न उठाउने तथ्य नहीं बिसरसे हो सरकार आ विभिन्न पार्टी के नेता के सचेत करौलनि। उठेको छ यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँगको प्रश्न हो। हाम्रो देशलाई कति विकास हुन्छ भन्ने कुरा होइन। शक्ति राष्ट्रहरूको टसलले हाम्रो देशको सार्वभौमिक सत्ता रहन्छ कि रहँदैन भन्नेतिरबाट हामीले कहिले कहिले हेरेका छौँ कि छैनौँ। हामी त्यतातिर हेर्दैनौँ। संसदको प्रश्न छ, संविधानको प्रश्न छ, कानुनको प्रश्न छ, जनताको आम रूपमा मेची महाकाली हिमाल तराई विरोध छ, तर हाम्रो समिति बोल्नु सकेकै छैनौँ। के हामीले बोल्न सक्दैनौँ? असमान हो भन्ने कुरा त स्पष्टै भइसक्यो। सांसद किराती एमसीसी जेहन विषय में बाजा से हो नहीं सकबला राजनीतिक दल सब रहल कहत आपत्ति जनौलनि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधान पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कमल थापा पार्टी विभाजन कर के पक्ष में नहीं रहल दावी केलनि अछि। पूर्व अध्यक्ष थापा सोम दिन काठमांडू में आयोजना केने चियापान कार्यक्रम में सहभागी भेल उपाध्यक्ष प्रधान संचारकर्मी रखने जिज्ञासा के जवाब देवे क्रम में पार्टी एकता के पक्ष में अपना सब रहल बतौलनि। ओ महाधिवेशन देने जिम्मेवारी के वहन करैत पार्टी के एकताबद्ध बना ल जब अपना सब प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। ओहि के लेल पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन के भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हेबाक उपाध्यक्ष प्रधान के कहब अछि। यसमा के हुन्छ भने सबै कुरा आफूले सोचे जस्तो हुन्न, चाहे जस्तो हुन्न। पार्टी भनेको आफूलाई सहयोग गर्ने सारा कार्यकर्ता समेतको हो। त्यसकारण चाहिँ एउटा चाहनाको नजिक नजिकसम्म पुग्न सकिन्छ। सबै कुरा आफ्नो सोचे जस्तोको जवाफ पनि हुँदैन। तर के भनेदेखि यो चाहिँ बहुजन हितायको हिसाबमा जुन चाहिँ पार्टी गठन भएको हुन्छ र राष्ट्र र जनताको लागि म केही गर्छु भनेर हिँडेको पार्टीले आफ्नै कुरालाई मात्रै अल्छिराख्न
सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि अलिकति दुविधाका कुरा हुन्। त्यसकारण चाहिँ यी उठाएका धेरै प्रश्नहरू चाहिँ जायज छन्। पार्टी के महामंत्री कुंती शाही से हो पार्टी विभाजन के पक्ष में पूर्व अध्यक्ष थापा नहीं रहल बतौलिन। वो पार्टी नेतृत्व विगत में पार्टी में दुख केने कोनो नेता कार्यकर्ता के पार्टी भीतर समेट कर ल जेबाक जरूरी रहल बतौलिन। उनका लागि यो पार्टीलाई चाहिँ सशक्त राजनीतिक दलमा स्थापित गर्नका लागि देश दौडामा जाने उहाँको चाहना छ। 1% मात्र त्यो दुर्भाग्य नहोस्, दुर्घटना नहोस् भन्नेतिर उहाँले सचेत गराउनु भएको छ। हामी त्यतातिर सचेत भएर आफ्ना भूमिका पनि दिएका छौँ। यो पार्टीबाट हिजोका दिनमा दुःख गरेका कोही पनि नेता कार्यकर्ताहरू एकजना पनि पार्टीबाट बाहिर नहोस् भन्ने। महामंत्री शाही पार्टी के सशक्त बनाव सब नेता के एकजुट होब जरूरी रहल बतौलिन। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ गृह प्रशासन के सुधार करैत ल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलिन। सोमदिन गृह मंत्रालय में गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना 2078 के संबंध में भेल बातचीत के क्रम में गृहमंत्री खाड़ देश में शांति स्थापना के लेल गृह प्रशासन के सुदृढ़ आ सुधार करैत ल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलिन। द्रुत विकास के चाहना के पूरा कर देश में शांति आवश्यक रहल कहैत गृह प्रशासन आ सुरक्षा में प्रदान कयल जाय वाला बजेट से देश के शांत आ समुन्नत बनाव मदद पहुंचत बतौलिन। बजेटको रूपमा नहेरिए तापनि मुलुकको द्रुत विकासको चाहनालाई पूरा गर्नका लागि पनि मुलुकमा शान्ति आवश्यक छ र शान्ति स्थापना गर्नका लागि गृह प्रशासनलाई सुदृढ र सुधार गर्दै लानुपर्ने पनि हाम्रो औचित्य र आवश्यकता छ। र खास गरेर पछिल्लो पटक जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू संविधान सभाको माध्यमबाट यो संविधान बनिसकेपछि संविधानमा मौलिक अधिकारहरू। गृहमंत्री खाड़ अध्यागमन प्रयोग करवाला के संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहला से नेपाल आवला आ नेपाल से बाहर जावला के तथ्यांक आ यथार्थ विवरण अध्यागमन प्रशासन आ सुरक्षा निकाय संग होब पर बतौलने। विभिन्न खालका सुरक्षालाई गम्भीर पार्ने खालका गतिविधि पनि विभिन्न ठाउँमा भएका छन्। त्यसकारण नेपाल आउने मान्छेको पनि यथार्थ चाहिँ प्रोफाइल चाहिँ अध्यागमनसँग रहन सकोस् या सुरक्षा निकायसँग रहन सकोस् र नेपालबाट बाहिर जानेहरूको पनि तथ्याङ्क चाहिँ अवधा पनि होस् र जे प्रयोजनका लागि जाने हो त्यसै प्रयोजनमा त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ रहनुहोस् भन्ने नै हाम्रो प्रयत्न हो। त्यसका लागि यसलाई जति पासपोर्ट। गृहमंत्री खाड़ बदलित परिवेश अनुसार गृह प्रशासन के उत्तरदायित्व आ कार्यशैली में गतिशीलता आना पर जोर दिलन। कार्यशैली में सेहो आधुनिकीकरण करब में विशेष जोर दिलन। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण देश भर 13 गोटे के जान गए। नेपाल में एखन धरि मृतक के संख्या 11,827 पहुंचल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 1,570 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 11,365 परीक्षण कयल गेल छल। पिछला 24 घंटा में देश भर 6,146 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 40,111 सक्रिय संक्रमित। 9,14,859 गोटे एखन धरि ठीक भ चुकल। तहिना मध्य प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 22 संक्रमित भेटल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 6, बारा में 5, सप्तरी में 3, सर्लाही में 3, पर्सा में 2, सिरहा, रौथट आ महोत्तरी में 1-1 संक्रमित भेटल। एहि संगे मधेश में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 41,230 पहुंचल। मधेश में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 1,057 पहुंचल। तहिना 38,625 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। एखन 1,548 गोटे सक्रिय संक्रमित। नेपाल में कोरोना विरुद्ध के थप 8,62,080 मात्रा एस्ट्राजेनेका खोप पहुंचल। बेलायत सरकार के सहयोग में कोवैक्स सुविधा मार्फत सोमदिन थप एस्ट्राजेनेका खोप पहुंचल। स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया बतौलन। बेलायत सरकार के सहयोग में कोवैक्स मार्फत आवला 21,74,160 मात्रा खोप में से सोमदिन 8,62,080 मात्रा खोप पहुंचल। डॉक्टर चौरसिया बतौलन आगामी फागुन 2 गते बाँकी रहल 13,12,080 मात्रा खोप पहुंचबाक डॉक्टर चौरसिया बतौलन।
सरकार कोरोना से आक्रांत बनल जनजीवन के थप सहज बनौलक अछि। काठमांडू उपत्यका लगायत कोरोना के जोखिम भेल विभिन्न स्थान में सवारी साधन में जोर बिजोर प्रणाली हटाबा के साथे फिल्म हॉल संचालन कर लगायत आर्थिक तथा भौतिक गतिविधि के संचालन कर जनजीवन के थप सहज बनौलक अछि। पिछला समय कोरोना वायरस के संक्रमण गति कम होइत गेल आ आब के दिन में स्वास्थ्य के मापदंड सबके पालना करते गेला पर जनजीवन सहज बनाबो उद्देश्य के साथ सरकार पिछला निर्णय सब केने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी बतौलनि अछि। सह प्रवक्ता अधिकारी कोरोना संक्रमण भ क नीक भेल के संख्या बढ़ि रहला सँ हुनका सब में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता से विकास भ रहल आ स्वास्थ्य के मापदंड पूर्ण पालना कर जका जनजीवन के सहज बनाबैत जा रहल उल्लेख केलनि। पर्ने कुराहरू छँदैछन् त्यसलाई हामीले सरसर्ती सबै कुराहरू विश्लेषण गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो अवस्था जनजीवनलाई पनि बिस्तारै सहज बनाउँदै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै जाँदाखेरि सबैलाई सहज हुने भन्ने ठहर्याई अनुसार सरकारले पछिल्ला निर्णयहरू लिँदै गइरहेको अवस्था छ। हामीले बालबालिकाको कुरा गऱ्यौँ भने पनि 12 वर्ष माथिका 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको जुन हामीले सङ्ख्या अनुमानित रूपमा 34 लाख जति खोप लगाउनु पर्ने छ सङ्ख्या भने मध्ये मोडर्ना र फाइजरको खोप कमसे कम एक मात्रा प्रयोग भएको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि 30 लाखको हाराहारी प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यस्तै 11 लाख जतिले दोस्रो मात्रा पनि लगाएको देखिन्छ। सह प्रवक्ता अधिकारी कोरोना के जोखिम कायम रहल कहत स्वास्थ्य के मापदंड पूर्ण पालना कर, मास्क के अनिवार्य प्रयोग कर, समय समय में साबुन पानी से हाथ धोबा, सैनिटाइजर के प्रयोग कर आग्रह कलन। जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू कोविड-19 संक्रमण के पिछला अवस्था आ संभावित प्रभाव के मूल्यांकन करत जनजीवन के सहज बनावे जा रहल बतौलक अछि। जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी उमाकांत अधिकारी कोविड-19 संक्रमण के पिछला अवस्था आ संभावित प्रभाव के मूल्यांकन करत जनजीवन के सहज बनायल जा रहल बतौलन। ओ फागुन 1 गते से शैक्षिक संस्था सब संचालन कर पेबाक आ 12 वर्ष ऊपर के विद्यार्थी के हक में नियमित रूप में आ 12 वर्ष पूरा नहीं भेल विद्यार्थी के हक में विद्यार्थी संख्या विचार क संबंधित स्थानीय तह संग समन्वय में विद्यालय व्यवस्थापन शिफ्ट प्रणाली में कक्षा संचालन के व्यवस्था मिलाव बतौलन। सहायक प्रमुख जिलाधिकारी आगामी फागुन 1 गते से दोहरी, नाच घर, क्लब लगायत रात्रिकालीन व्यवसाय, सिनेमा हॉल, हेल्थ क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, फुटसल जहन सेवा सब जनस्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड पालना करत रात 10 बजे धरि संचालन कर सकबाक बतौलन। विद्यालय सञ्चालन गर्दाखेरि विशेषतः 12 वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीका हकमा नियमित रूपमा र 12 वर्ष पुरा नभएका विद्यार्थीका हकमा विद्यार्थी सङ्ख्या समेत विचार गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालय व्यवस्थापनले आलो पालो वा शिफ्ट प्रणालीमा कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने भन्ने चाहिँ छ। सबै किसिमका परीक्षाहरू विशेषतः यो स्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण पालना गराएर जेट आकारमा सिट व्यवस्थापन गर्ने र आगामी फागुन 1 गतेदेखि परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने त्यो छ। र अर्को चाहिँ सहायक प्रमुख जिलाधिकारी धार्मिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक कार्यक्रम करत काल बेसी में 100 गोटे उपस्थित होबा जका नियम लागल बतौलन। नेपाल बार एसोसिएशन न्यायालय सुधार के मांग करत कयल गेल आंदोलन जारी रहबाक जनौलक अछि। न्यायपालिका सुधार के लिए शुरू भेल आंदोलन के 100 दिन पहुंचल अवसर में सोम दिन एसोसिएशन के कार्यालय में आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में बजैत अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ मांग पूरा नहीं होबा धरि आंदोलन जारी रखबाक बतौलन। ओ आंदोलन 100 दिन पूरा क चुकला धरि प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा नेपाल बार न्यायपालिका के विकृति विसंगति नियंत्रण के लिए देने सुझाव सब कार्यान्वयन करत चाँख नहीं देखौने आरोप लगौलन। ओ न्यायपालिका सुधारे के विषय में कर जा रहल राष्ट्रीय सम्मेलन आंदोलन जारी रहबाक आ ओई के बाद कार्यक्रम सम्मेलन से तय हेबाक बतौलन। सम्मेलन में न्यायपालिका सुधार संबंधी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की के प्रतिवेदन ऊपर से हो बातचीत हैत बतौलन। सम्मेलनले जे तय गर्थे अनुसार जान्छ। त्यो बेलासम्मको लागि फागुनको 15, 16, 17 गतेसम्मको लागि यो आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ। निर्वाचन भएकै बेलादेखि लगभग अब पौने 3 वर्ष अगाडिदेखि नै न्यायपालिका भित्रको न्यायाधीश नियुक्तिको विषयदेखि लिएर न्याय सम्पादनमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी विसङ्गति विकृतिको विषयलाई लिएर हामीले पटक पटक प्रधान न्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षण गर्दै आएका थियौँ।
तीन वर्ष पहिनहि से न्यायपालिका भीतर के न्यायाधीश नियुक्ति के विषय से लक न्याय संपादन में बिचौलिया के बिगबिगी विसंगति विकृति के विषय में बार बेर बेर प्रधान न्यायाधीश के ध्यान आकर्षण करौला पर प्रधान न्यायाधीश से सुनवाई नहीं भेल ओ आरोप लगौलनि। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल पेट्रोलियम पदार्थ के वैकल्पिक प्रयोग के प्राथमिकता देवा बात में सरकार ध्यान द रहल बतौलिने। सोम दिन विद्युतीय प्रयोग के साधन में जोर देवा मांग करत नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियो बुझौने ज्ञापन पत्र लैत मंत्री भूषाल एहि विषय में अपना सब सकारात्मक रहल आ वैकल्पिक प्रयोग के प्राथमिकता के विषय में गंभीर भक सोच रहल बतौलिन। मंत्री भूषाल सरकार अपन मंत्रालय के एहि विषय में बजट उपलब्ध करौला पर अपना सहयोग कर तैयार रहल बतौलिन। ढङ्गले सोध्छु र मैसित बजेट चाहिँ केही पनि छैन मन्त्रालयमा। नेपाल सरकारले बजेट खास गरेर अर्थ मन्त्रालयको बजेट दियो भने त म त एकदम खुसी। किनकि म पनि तपाईँ जस्तै डेरा पढेर विद्यार्थी भएर आएको छु। धन्यवाद। अनेरा सोभियो विद्यार्थी मजदूर आ सामान्य परिवार के व्यक्ति के निःशुल्क इंडक्शन चूल्हा पहुंचाव सरकार संग मांग के बसोबास के आधार में लाल पूर्जा वितरण कर मांग करित सरकार के ध्यान आकर्षण कराओल गेल। सोमदिन संयुक्त राष्ट्रीय सुकुम्बासी मोर्चा नेपाल मांग करित काठमाडौँ के माइतीघर मंडला से बिजुली बाजार दे ध्यान आकर्षण रैली निकालक। कार्यक्रम में बजट मोर्चा के अध्यक्ष कुमार कार्की बसोबास के आधार में लाल पूर्जा वितरण तथा स्थायी विकल्प बिना के उठीवास सब दिन के लेल बंद कर संबंधित निकाय के दबाव मूलक ध्यान आकर्षण रैली कैल गेल बतौलनि। अध्यक्ष कार्की अधिकार प्राप्ति के लेल प्रदर्शन करित काल प्रशासन हस्तक्षेप केने आरोप से हो लगौलनि। बिना विकल्प उठीवास गराउने एउटा सरकारले लाल पूर्जा दिनलाई फर्म भर्ने अर्को सरकार उठीवासको सूचना टाँच्दै हिँड्ने सरकारको द्वैध चरित्रको विरुद्धमा र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका निम्ति हामी आज शान्तिपूर्ण साङ्केतिक ध्यानाकर्षण र्याली गरिरहेका छौँ। तर अब आजको हाम्रो र्यालीलाई अहिले प्रशासनले छेक्ने काम गरिरहेको छ। हामी केही बेर पश्चात हामी आफ्नो पनि अब बल प्रयोग गर्ने सम्भावना छ। किनभने हामी अधिकार प्राप्तिको निम्ति हाम्रा झुपडीहरू बिना विकल्प भत्काउने खालको सरकारको जुन रवैया छ त्यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउनका निम्ति हामीले यो कार्यक्रम साङ्केतिक रूपमा आयोजन गरिरहेका छौँ र देशैभरि यो कार्यक्रम लिएर जाने भन्ने हाम्रो संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ। अध्यक्ष कार्की सरकार सुकुम्बासी के समस्या तत्काल संबोधन नहीं केला पर देश भर प्रदर्शन करके चेतावनी दिलन। केमिकल एंड मेडिकल आपूर्तिकर्ता संघ के अध्यक्ष सुरेश घिमिरे सरकार संग स्वास्थ्य उपकरण तथा रसायन परीक्षण कर मैकेनिज्म नहीं रहल खुलासा कयलनि। ओ मेडिकल दवाई सब आयात नीतिगत रूप में व्यवस्थित रहलो पर स्वास्थ्य उपकरण के आयात में मनपर्दी भ रहल बतौलनि। अध्यक्ष घिमिरे सरकार संग गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री आयात भेल वा नहीं भेल परीक्षण कर के नीतिगत व्यवस्था तक नहीं भेल बतौलनि। कपड़ा फल फूल आयात कर वाला व्यवसायी से हो नेपाल में स्वास्थ्य उपकरण के सामग्री आयात कर रहल ओ बतौलनि। मेकानिजम नै छैन नि, मेकानिजम नै छैन। मेकानिजम हुनु पर्यो हैन, सम्बन्धित विज्ञ भएर हेर्नु पर्यो, स्याम्पल लिएर जानु पर्यो, टेस्ट गर्ने ल्याब हुनु पर्यो, छैन नि। मान्यताको आधारमा यो चाहिँ कम्पनी जस्तै अब प्राइभेट कम्पनीहरु के भन्छ यो सर्टिफिकेट भएको मात्रै लिने भनेर उनीहरूले भन्छ हैन। अब सर्टिफिकेट त फेरि सर्टिफिकेट नै विभिन्न किसिमका छन् त्यहाँ पनि। सीई भन्यो भने सीई गानी अब छुट्टै छन् हैन। एफडीए भन्यो भने आफ्नो एफडीए युएस एफडीए भने छुट्टै हो, सम्बन्धित देशको एफडीए पनि हुन्छ, तपाईको फूड एन्ड ड्रग लाइसेन्स हुन्छ। तैना अध्यक्ष घिमिरे कोरोना महामारी के शुरुआत में जेहन एखन आबि क स्वास्थ्य उपकरण के अभाव नहीं रहल बतौलनि। एखन बाजार में कोनो मेडिकल के उपकरण के अभाव नहीं रहल समेत ओ बतौलनि। नेकपा एमाले निकट नेपाल खेलकूद महासंघ कोविड के कारण रोकल गेल मेची महाकाली खेल जागरण अभियान शुरू कर जा रहा है। सोमदिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करत महासंघ कोविड के कारण रोकल मेची महाकाली खेल जागरण अभियान शुरू हेबाक जानकारी कयलक। पत्रकार सम्मेलन में बजट महासंघ के संयोजक कृष्ण बस्नेत बीतल माघ 23 गते बैसल महासंघ के 7म केंद्रीय पदाधिकारी बैठक से तीव्र गति में अपन माथात के सब तरह के अधिवेशन सब संपन्न करे के निर्णय से कयलक। आवधिक सबै तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नेछौँ। जसरी हामीले 7 प्रदेशका अधिवेशनहरू प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर हामीले त्यसको उद्घाटन गर्नेछौँ र हामीले फागुन 21 गते सुखानी शहीदहरूको सम्झनामा हामीले 1 नम्बर प्रदेशको
महासंघ राष्ट्रीय खेलकूद परिषद में देखल गेल अन्योलता के कारण आम खेलकूद जगत सुस्त भेल कहे तत्काल समस्या समाधान कर सरकार तथा न्यायालय के ध्यान आकर्षण करौलक। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। बैसाख 30 गते स्थानीय तह के चुनाव करबाक मंत्री परिषद के निर्णय, एक ही चरण में चुनाव हैत। मध्य प्रदेश सभा के खाली एक समिति में जगत यादव निर्विरोध सभापति, 2 समिति सभापति के लेल चुनाव है। फागुन 10 गते धरि में रेल के उद्घाटन करबाक तैयारी, फागुन 1 गते से खाली रेल चलाओल जाए। पिछला 24 घंटा में देश भर कोरोना संक्रमण के कारण 13 गोटे के मृत्यु, 1570 गोटे में संक्रमण। आ न्यायालय के सुधार के लेल आंदोलन के निरंतरता देबाक कानून व्यवसाय कहब। बेस अपन न्यूज एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।